हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं हूं टैरो जीनी एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। तो लगता है कि कुछ लोगों को जानना है रणबीर कपूर के थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर हिज एक्स कटरीना कैफ। वैसे तो किसी की थॉट्स एंड फीलिंग्स को इंटरफेयर करना सही बात नहीं है, इट्स अ इंट्रूशन, बट लेट्स फर्स्ट ट्राई नोइंग हिज एक्सपेक्टेशंस। काफ़ी डिसेंट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन है। अगर हम जान लें कि उसका एक्सपेक्टेशन अब कटरीना कैफ से क्या है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। I mean, आपको हो जाएगा। तो लेट्स सी। देखो 3 अभी जस्ट मैंने अपने डेक को मंत्रा से चार्ज करके रखा ही हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग द वीडियो। तो हम रणबीर कपूर की बात कर रहे हैं रिलेटेड विथ हिज एक्स, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है विच इज़ आई थिंक कहीं ना कहीं वो ये फील करता है, हार्ट ब्रोकन फील करता है फॉर वट एवर हैपेंड विथ कटरीना, एंड लुक्स लाइक कटरीना ऑल्सो हैज़ काइंड ऑफ बिकम वेरी कोल्ड टूवर्ड्स हिम, और उसने अपना सोर्ड लेके उसको अपने रिलेशनशिप से या फिर आधा अपने लाइफ से निकाल दिया होगा। ऑल राइट, सो लेट्स क्विकली डू दिस रीडिंग। God's goddess angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guys, thank you so much for the divine guidance and blessings coming. For the question, can the fans know what are Ranbir Kapoor's expectation from Katrina Kaif now? एस ऑफ पेंटिकल्स शफल करते वक्त भी आपने इसी अंदाज में इस कार्ड को देखा होगा। बगल में था 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। बूम, ये दोनों कार्ड्स फिर से आ गए हैं। क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है? एक न्यू बिगिनिंग, किसी तरह का दोस्ती का हाथ वो चाह रहा है उससे। हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज दिस पर्सन्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गर्ल? और यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि मोर लाइक यू नो दुश्मनी खत्म करते हैं, जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसे खत्म करते हैं। हमारी जो जर्नी स्टार्ट नहीं हो पाई और फिर दुश्मनी जो हुई उसको ख़त्म करके एक नया दोस्ती का हाथ बढ़ाना शायद वो चाहता है। दिस इज़ हिज एक्सपेक्टेशन गाइज। ओके, यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स में पास में जो चीज़ें हुई शायद उसको वो भुला के आगे बढ़ना चाहता है उसके साथ। दोस्ती का हाथ यहाँ पे डेफिनेटली वो उसके साथ बढ़ाना चाहता है। अब आप समझ सकते हो कि अगर 3 ऑफ सोर्ड है तो उसका इम्पैक्ट अब आप समझ सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड, अगर आपको किसी का रिलेशनशिप, आपके साथ आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप था लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है, अब आप प्रेजेंट के लाइफ में बहुत ही खुश हैं और उससे भी कोई खास अब मतलब नहीं है हमको तो आप 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड बैक ऑफ द डेक में नहीं आएगा। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड बैक ऑफ द डेक में आने का मतलब ही है कि बहुत सारी रेसिडुअल एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस हैं। वो जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ उसका दुख, दर्द, तकलीफ अभी भी है, और शायद है इसीलिए तो आप अपनी एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो। पेज ऑफ कप का कार्ड है। पेज ऑफ कप इज अ कार्ड ऑफ स्टार्टिंग समथिंग क्लोज टू योर हार्ट। ऐसा कुछ स्टार्ट करे जिससे आपको दिल को अच्छा लगे। कप्स, इमोशन स्टर होंगे अगर ये दोस्ती स्टार्ट हुई। मुझे ये भी लगता है कि वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, राइट। एंड हमने देखा कि कटरीना कैफ का अंदाज क्या है। वो क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह उसने अपने आप शी हैज़ बिकम अ कोल्ड क्वीन, और इससे कोई खास लेना देना मुझे नहीं लगता है कि वो चाहती है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स का जो उनका रिलेशनशिप था पास्ट का, ये अपसाइड डाउन हो गया, एंड उसके कारण जो दोस्ती भी थी, जो रिलेटेड दोस्त भी होंगे, वो सारी मैजिक सब खत्म हो गई है। और 3 ऑफ कप्स जो उल्टा हुआ तो 5 ऑफ सोर्ड ने जगह ली, और पहले तो दोस्ती यही थी ना, उनकी रिलेशनशिप इस तरह की थी। 6 ऑफ कप्स, प्यार, दुलार। अब ये उल्टा हुआ, ये जो थी एनर्जी 3 ऑफ कप्स की वो भी उल्टी हो गई, और उसका जगह ले लिया 5 ऑफ सोर्ड के हेट्रेड से ज़्यादा ईगो गेम एंड वो सारी चीज़ें, एनिमोसिटी, लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सब चीज़ें हम पकड़ रहे हैं। Let's see if we can get little more clarifier to us for this question. ये है इस बंदे के एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर।
या मोर लाइक लेट्स मूव फ्रॉम द डिफिकल्ट। यहाँ पे देखो 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स का एनर्जी है, तो ये सारा चैलेंजिंग एनर्जीज है ना। तो शायद वो चाहता है कि ये सारी चैलेंजिंग एनर्जी से हम आगे बढ़ें, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, फिर से एक तरह की wants to make a relationship win-win somehow, कि चलो अब हम पार्टनर्स नहीं बन सके तो शायद वो दोस्ती करना चाह रहा है। Let's see if we can get little more clarity with this clarifiers. Yeah. Excuse me. यहाँ पे एग्जैक्टली 5 ऑफ सोर्ड रिवर्स में क्यों हम एनिमोसिटी को ही पकड़ के बैठे रहें। जो चीज़ हमारे लाइफ में बिगड़ी, हमारे दो लोगों का रिलेशनशिप है, जो चीज़ बिगड़ा उसको ही लेके क्यों बैठे रहें हम, क्यों ना हम इस एनिमोसिटी को हम क्यों लेके बैठे रहें, क्यों ना हम इसको अब जाने दें अपने बीच में। तो 6 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आपने देखा था ना, एनिमोसिटी, डिफिकल्ट टाइम से आगे बढ़ते हुए, तो वो यही चाह रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि आप इसी एक जो एनर्जी हमारे बीच में आई, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसके कारण ऑफकोर्स वो लोग दूर भी हो गए, तो उसी को पकड़ के बैठे रहने के लिए उसकी इच्छा नहीं है। वो एक दोस्ती का हाथ उसके तरफ बढ़ाना चाहता है, और ये बहुत ही वो सोच समझ के कर रहा है। मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ कर रहा है। ये जो उसके तरफ दोस्ती का हाथ वो बढ़ाना चाहता है ना, दिस इज अ इमोशनल कार्ड कंप्लीटली। इमोशंस, यानी कि इमोशंस उसे लगता है अभी भी है, तो इमोशंस हाथ जो बढ़ाना चाहता है, ये उसका बहुत ही एक सोचा समझा हुआ चीज़ है। लाइक ही रियली हैज़ थॉट अबाउट इट, ही हैज़ रियली थॉट अबाउट इट। और जहाँ पे जिस तरह से दार्शनिक गाइडेंस आ रहा है कि क्यों उस चीज़ को ही लेके हम पकड़े रहें, उसको अब जाने देना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह दार्शनिक होके दूर का कुछ सोच के उसने उसका एक अच्छा सोचा समझा हुआ डिसीजन है, एक्सपेक्टेशन है। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि ग्राउंडेड एनर्जी है, 3D की एनर्जी है, एक नया घर बार स्टार्ट करने वाली भी एनर्जी है। तो वो तो उनका स्टार्ट नहीं हो पाया, यानी कि रिलेशनशिप में थे पर उनका जो एक जर्नी था शादी वादी के बाद वो कुछ स्टार्ट नहीं हो पाया, वो उसकी मूर्खता के कारण स्टार्ट नहीं हो पाया। ओके, ये जो जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाए, ये जो अपने शादी करके इस पैराडाइज में वो अंदर नहीं जा पाए वाउज लेके, ये उसकी मूर्खता थी एज अ पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें बिगड़ी, उसके ये जो शादी नहीं हो पाई, या फिर वो जो गृहस्थी में एंटर नहीं कर पाए, एक गृहस्थी में एंटर नहीं कर पाए, 3D में एक स्टार्ट नहीं कर पाए, उसके कारण जो 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई थी उसको हम कब तक पकड़े रहें। उसका इच्छा है कि वो उसको जाने दे, 5 ऑफ सोर्ड आगे बढ़े रिवर्स एंड न्यू बिगिनिंग करे, एक दोस्ती का हाथ उसको बढ़ाना चाहिए, उसको ऐसा लगता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है। अगर आप इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे देख लीजिए। देखो यहाँ पे उसकी मूर्खता है, उसको लग रहा था कि ये जो डिसीजन मैं नहीं ले पाया तुम्हारे साथ गृहस्थी में एंटर करने का, ये मेरी मूर्खता थी, मेरा बचपना था, मेरी बेवकूफ़ी थी। पेज का कार्ड है, पेज सबसे छोटा होता है, वो भी रिवर्स में है, अटर बेवकूफ़ी थी, पर अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। डू यू सी दिस? यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, यहाँ पे किंग बन गया है वो, यानी कि काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। यहाँ पे सोर्ड है, यहाँ पे वॉन्ड है, अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी से चीज़ों को देख रहा है। यहाँ पे तो सोर्ड ऑल द टाइम माइंड में जो एक इमेच्योरिटी थी उसमें, तो यहाँ पे वो अपने आप को पेज की तरह देख रहा है, जिसके कारण उसने वो डिसीजन लिया। हमेशा एक ग्राउंडेड नहीं रहने वाली एनर्जी है, क्योंकि ये एयर का कार्ड है तो इट्स नो ग्राउंडिंग, बट यहाँ पे ना ही वो
एक हाई हैंडेडनेस की एनर्जी है ना, यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होके तलवार लेके ब्रिंग इट ऑन वाली एनर्जी है। तो बिना सोचे समझे उसने कोई भी डिसीजंस ले लिया और शायद इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड वहाँ पे बैक ऑफ द डेक में पड़ा हुआ था। अब उसकी एनर्जी टोटली चेंज हो गई है, ना ही वो पेज से किंग में बन गया बट सोर्ड से वो वॉन्ड में आ गया। तो इससे क्या मतलब हुआ, वॉन्ड इज लाइक स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है, तो अब थोड़ी स्पिरिचुअलिटी आ गई है, थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, बैठ भी गया है, यहाँ पे खड़ा होके कुछ भी कर रहा था, यहाँ पे बैठ गया है, सद गया है, ग्राउंडिंग हो गई है। एंड यस, उसकी इस बेवकूफ़ी के कारण जस्टिस, जो चीज़ें बहुत अच्छे से फॉल करके जस्टिस में बदल सकती थी, बैलेंस में बदल सकती थी उसके लाइफ में, वो नहीं हो पाया उसके बेवकूफ़ी के कारण। बट देन ही इज स्टिल लाइक लेट्स गो एंड लेट्स शेक हैंड्स एंड बिकम फ्रेंड्स वंस अगेन। तो यही है उसकी एक्सपेक्टेशन उसके लिए। सो नाउ लेट्स पुल द कार्ड्स। Thank you, dear angels, for the guidance coming for Ranbir Kapoor for Katrina Kaif. Surrender to passion. यहाँ पे पेज ऑफ कप से तो डेफिनेटली किसी तरह की बिगनिंग चाहता है। एंड जिस तरह का वैसे तो एनर्जी उसकी थी कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी उसकी, यहाँ पे थोड़ा मैच्योर तो डेफिनेटली हो गया है। बट यहाँ पे देखिए दोनों उसी तरह के कार्ड्स हैं। यहाँ पे पैशन को सरेंडर करने के लिए बोल रहा है और यहाँ पे क्या है, इंटीमेसी, फियर ऑफ इंटीमेसी। नाउ व्हाई विल शी गेट इंटीमेट विद दिस पर्सन, बट ये अंदर की उसकी कुछ चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं दबी इच्छा यही है, क्योंकि अब शायद उसको उसका वैल्यू पता चल रहा है या समथिंग लाइक दैट। सरेंडर टू योर पैशन बोल रहा है ये। गेट आउट ऑफ योर हेड, या उसी में मत, जो चीज़ें बिगड़ी हैं उसी को बस पकड़ के मत बैठो। गेट आउट ऑफ योर हेड, फील द फायर इन योर बेली, फोकस ऑन द पीपल दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। मतलब कि शायद उसे ये तो पता ही होगा कि कटरीना उसको किस हद तक प्यार करती है, बिकॉज ही वॉज इन रिलेशनशिप विथ हर, ही नोज हर इन एंड आउट, दैट व्हाट काइंड ऑफ लव और क्या वो उसके लिए था एंड ऑल दैट। तो शायद वो यही इस कार्ड का मतलब यही है कि भले ही तुम क्वीन ऑफ सोर्ड बन के मुझे दिखा रही हो कि क्वीन ऑफ सोर्ड हो और तुमने मुझे अपने लाइफ से काट दिया है, बट आई नो दैट यू रियली लव्ड मी, सो व्हाई नॉट यू कम आउट ऑफ योर हेड, कम आउट ऑफ योर क्वीन ऑफ सोर्ड का अवतार। एंड मैं तो तुमको पसंद ही हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती थी, तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ, यू आर बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। आई नो दैट यू लव्ड मी सो मच, सो व्हाई एक चीज़ को पकड़ के क्यों बैठे रहे हम। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती थी, सो लेट्स बी फ्रेंड्स वंस अगेन। और फिर बाद में फ्रेंड्स के बाद क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस है, कुछ यहाँ पे दबी इच्छा है, बट दिस इज व्हाट इट इज। इफ दिस इज कमिंग, इट इज कमिंग। सो आई थिंक दैट वॉज क्लियर इनफ। यस, उसे लग रहा है कि किसी तरह से बेवकूफ़ी हुई है, उससे इमेच्योरिटी हुई है, जिसके कारण जस्टिस नहीं हो पाया इस रिलेशनशिप में। सो ये सारे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उसके Katrina से. So do let me know what are your thoughts on this guidance, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now.